दोस्तों, ज्ञान लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किडनी की बीमारी के कई शारीरिक संकेत हैं, लेकिन कभी कभी लोग अन्य बीमारियों के साथ उन्हें अनदेखा करते हैं या भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए इन लक्षणों में से एक पर नजर रखनी चाहिए और बिना किसी देरी के पुष्टि करने के लिए परीक्षण करवानी चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को गुर्दा रोग विशेषज्ञ को अगर कई भी अन्य लक्षण हो तो बताना चाहिए। हालांकि अगर कई व्यक्ति उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सीएडी से पीड़ित हैं या गुर्दे की विफलता का पारिवारिक इतिहास है या यहाँ तक कि अगर 60 वर्ष से अधिक की उम्र है तो नियमित आधार पर गुर्दे का परीक्षण करवाना चाहिए। जबकि गुर्दे की बीमारी का निदान करने का एकमात्र तरीका पुष्टि के लिए परीक्षण कराना है। इस वीडियो में कुछ शुरुआती संकेत दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि क्या किसी व्यक्ति को गुर्दे की बीमारी या गुर्दे का संक्रमण हो सकता है। नंबर 1, टखनों, पैरों या टांगों में सूजन। गुर्दे के कार्य प्रणाली में कमी से सोडियम जमा हो जाता है, जिससे आपके पैरों, चेहरे और टखनों में सूजन हो सकती है। नंबर 2, आंखों के आसपास सूजन, जिसको अंग्रेजी में पेरीऑर्बिटल एडिमा कहते हैं। ये कोशिकाओं या ऊतकों में तरल पदार्थ के निर्माण के कारण आंखों के आसपास सूजन या मोटा हो जाना है। अन्य विभिन्न कारणों के अलावा ये गुर्दे की बीमारी के लक्षण के रूप में भी विकसित हो सकता है। आंखों के आसपास की सूजन ये संकेत दे सकती है कि आपके गुर्दे शरीर में प्रोटीन को रखने के बजाय मूत्र में बड़ी मात्रा में इसका रिसाव कर रहे हैं। नंबर 3, कमजोरी, थकान, भूख में कमी। आप सामान्य दिनों की तुलना में अधिक थका हुआ महसूस कर सकते हैं। ये काफी हद तक रक्त में विषाक्त पदार्थों और अशुद्धियों के निर्माण के कारण होता है, जो खराब गुर्दे के कार्य प्रणाली के परिणाम स्वरूप होता है। नंबर 4, हीमोग्लोबिन स्तर गिरता है। गुर्दे की बीमारी की आप जटिलताओं में से एक खून की कमी है। इससे कमजोरी और थकान हो सकती है। नंबर 5, पेशाब के आवृत्ति में परिवर्तन। पेशाब बनने में कमी हो सकती है या आपको अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, खासकर रात में। ये एक चेतावनी संकेत हो सकता है, क्योंकि ये इंगित करता है कि गुर्दे के फिल्टर क्षतिग्रस्त हैं। कभी कभी ये पुरुषों में कुछ मूत्र संक्रमण या बढ़े हुए पौरुष ग्रंथि का संकेत भी हो सकता है। नंबर 6, झागदार पेशाब या इसमें खून का आना। पेशाब में अत्यधिक झाग इसमें प्रोटीन के ओर इशारा करता है। कभी कभी जब गुर्दे के फिल्टर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो रक्त कोशिकाएं पेशाब में रिसने लगती हैं। गुर्दे की बीमारी का संकेत देने के अलावा पेशाब में खून का आना रक्त ट्यूमर, गुर्दे की पाथरी या किसी अन्य तरह के संक्रमण का संकेत दे सकता है। पेशाब में मवाद आने के साथ बुखार या ठंड लगना गंभीर हो सकता है। नंबर 7, सूखी और खुजली वाली त्वचा। स्वस्थ गुर्दे आपके शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करते हैं, जो हड्डियों को मजबूत रखने के अलावा आपके रक्त में खनिजों की सही मात्रा को बनाए रखते हैं। सूखी और खुजली वाली त्वचा गुर्दे की बढ़ी हुई बीमारी का संकेत हो सकती है। और नंबर 8, पीठ दर्द या पेट के निचले हिस्से में दर्द। पीठ, बाजू में या पसलियों के नीचे गंभीर दर्द गुर्दे में पथरी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इसी तरह निचले पेट में दर्द मूत्राशय में संक्रमण या मूत्र वाहिनी में पथरी से जुड़ा हो सकता है। आइए अब जानते हैं अपने गुर्दे को स्वस्थ रखने के तरीके। आमतौर पर गुर्दे की बीमारियां धीरे धीरे मरने वाली होती हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में कई ध्यान देने योग्य लक्षण नहीं हो सकते हैं। हालांकि गुर्दे की बीमारी के विकास के जोखिम को कम करने के कई तरीके हैं, इसलिए अपने गुर्दे के रोगग्रस्त हो जाने की प्रतीक्षा ना करें। अभी जो तरीके बताने जा रहे हैं, ये कदम गुर्दे के स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 1, खूब पानी पिए। ये आपके गुर्दे को स्वस्थ रखने का सबसे आम और सरल तरीका है। बहुत सारे तरल पदार्थ, विशेष रूप से पानी का सेवन गुर्दे को शरीर से सोडियम, यूरिया और विषाक्त पदार्थों को साफ करने में मदद करता है। नंबर 2,
कम सोडियम या नमक का सेवन। अपने सोडियम का सेवन नियंत्रण में रखें। इसका मतलब है कि आपको पैक किया गया या रेस्तरां के खाद्य पदार्थों से परहेज करना होगा। इसके अलावा अपने खाने में अतिरिक्त नमक ना डालें। नंबर 3, शरीर का उचित वजन बनाए रखें। स्वस्थ भोजन करें और अपने वजन को नियंत्रित रखें। इसके अलावा आहार से संतृप्त वसा खत्म करें और रोजाना बहुत सारे फल और सब्जियां खाने पर जोर दें। नंबर 4, रक्त में चीनी के स्तर को नियमित रखें। मधुमेह मरीजों में गुर्दे खराब होने पर जल्दी पता लगने पर इसकी रोकथाम की जा सकती है, इसलिए आपके रक्त शर्करा के स्तर की नियमित जांच करवाना आवश्यक है। नंबर 5, रक्तचाप की निगरानी करें। यदि आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है तो स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें और यदि संभव हो तो आहार में आवश्यक परिवर्तन करें। सामान्य रक्तचाप का स्तर 120/80 है। उच्च रक्तचाप से गुर्दे की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आघात या दिल का दौरा भी पड़ सकता है। और नंबर 6, नियमित रूप से गुर्दे की कार्य प्रणाली परीक्षण और पेशाब का परीक्षण करवाएं। अगर आपको मधुमेह, उच्च रक्तचाप या मोटापा है या उम्र 60 साल से ज्यादा है तो गुर्दे का परीक्षण करवाएं और पेशाब का परीक्षण नियमित रूप से करवाएं। मूत्र में थोड़ी सी भी प्रोटीन का पता लगने के मामले में अपने गुर्दा रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। मधुमेह रोगियों को विशेष रूप से इस पर नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहना। ऊपर वाला आप और आपके परिवार के सभी का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रखे। धन्यवाद।